अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने आज आपको एक बहुत मज़े का किस्सा सुनाना है अबाउट होप अपले फाउंडेशन। जब मैंने स्टार्ट करने से पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं अपने बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो जब मैं स्कूल छोड़ के सुबह वापस आ रही थी तो मैंने नोट किया कि एक गरीब औरत, बूढ़ी सी, उसने एक डोल उठाया हुआ है अपने पीछे और वो बेचारी कुछ झुकी हुई सी चल रही है। तो मैंने दिल में सोचा कि मैं ये डिफेंस में चल रही है, इसको तो यहाँ पे कोई बस नहीं मिलेगी, उस ज़माने में कोई बसें नहीं चलती थी, तो मैं इसको घोड़ा चौक पे उतार देती हूँ जहाँ से ये बाहर चली जाएगी और कोई टैक्सी रिक्शा कुछ ले लेगी। तो मैंने अपनी तरफ से नेकी की, उसको बैठा लिया। उसने तो मैंने दरवाज़ा खोला, वो जंप करके गाड़ी में बैठ गया। मैं थोड़ा सा डर गई कि ये तो कोई पता नहीं मैंने गलत ना बैठा लियो, कोई अटैक ना कर दे मेरे पे। खैर, ये मेरी हॉबी थी कि मैं हर डिफेंस में जो गरीब औरत जा रही होती थी उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया करती थी, अल्लाह के खौफ से और डर से कि मैं भी इसकी जगह चल सकती थी ज़मीन पे, और मेरे पास गाड़ी ना होती तो इनके पास होती, तो फिर यानी कि वैसा वैसा कि मेरे दिल में आया कि अल्लाह का शुक्र करने के लिए मैं बैठा लिया करती थी। तो जब मैंने बैठा लिया तो मैंने कहा, अम्मा जी आपको मैं घोड़ा चौक पे उतार देती हूँ। जब हम घोड़ा चौक पे पहुँचे तो यू वोंट इमेजिन व्हाट हैपेंड कि वो गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं थी। अब वो रो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा डर गई, मैंने कहा मैं इसको घर ही ले जाती हूँ। जब मैं घर पहुँची तो मैंने उसको कहा, अब उतरी, वो बैठी बीबी तो रोई जा रही। मैंने बात करने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं बोल रही थी। तो हमारे माली जी सुबह सुबह आके काम कर रहे थे, तो मैंने कहा, माली जी ये क्या मैं मुसीबत, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने जाके अपने अंदर हस्बैंड को बताया, वो भी बेचारे परेशान तो हुए, लेकिन क्या कह सकते थे। मैं उठा लाई थी एक कहने को मुसीबत, पर वो मुसीबत नहीं थी। सोचें क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद वो माली जी ने मुझे बताया कि ये इंटरनल सिंध की ज़बान बोल रही है और ये कह रही है कि ये कुछ बात करना चाह रही है जो माली जी को भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा, हम एक ही हल है, इसको ईदी सेंटर में छोड़ आते हैं। डरते डरते नाश्ता छोड़ के उसको ईदी सेंटर गए, मेरे मियाँ और मैं। जब वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा, जी अपना नाम दो। तो अब देखिए, नाम देते हुए डर लग रहा था कि लोग कहेंगे पता नहीं अगवा कर लिए, क्या कर लिए। खैर, अब देना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड ने अपना नाम दिया, ID कार्ड दिया, और हम उसको खुद हाफिज़ करके घर में मैंने उसको नाश्ता कराया, उसको चुप कराने की कोशिश की। जब हम वापस आ रहे थे तो ईदी सेंटर वालों का फ़ोन आया, तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, पता नहीं क्या, मैंने तो नेकी की थी, अब ये कहीं मुसीबत ना आ जाए। लेकिन क्या हुआ कि आप सोच नहीं सकते क्या हुआ। ईदी वालों ने हमें ये कहा कि जी आपको ये औरत मिली कहाँ से है। मेरे हस्बैंड ने सच बताया कि जी यूँ मेरी बीवी को रास्ते में चलते हुए मिली, बीकन हाउस स्कूल के बाहर से। तो उन्होंने कहा कि बात सुने, ये औरत पिछले 10 दिन से गुम हुई है। इसके लवाकीन इसको ढूंढने के लिए उन्होंने अखबारों में इसके बारे में दिया है, हर पुलिस स्टेशन में बताया, कहीं नहीं मिल रही थी। ये जॉब करने के लिए एक छोटी बच्ची के साथ आई थी डिफेंस। अब वो छोटी बच्ची को कोई ले गया, तभी तो वो रो रही थी इतना ज़्यादा बेचारी, और ये इसको डिफेंस से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इमेजिन करें, 2 दिन से वो औरत सड़कों पे फिर रही थी, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और वो मुझे नेकी मिलनी थी। और इतनी अल्लाह की शान देखें कि उन्होंने कहा, ईदी वालों ने कहा कि हम आपको अब वापस आएँ प्लीज़, हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं। और उसके लवाकीन अभी आ रहे हैं, वो कहते हैं जी इनको लाया कौन है बचा के वापस। खैर, हमने उनको कहा, जी नहीं थैंक यू वेरी मच, बस आप इनको इनके लवाकीन तक पहुँचा दें। आपको पता है क्या हुआ, मैं आपको लिख के देती हूँ और सच्ची बात बताती हूँ। जब मैं घर गई और मैं बैठ गई और मैं सोचती रही कि अल्लाह तेरा शुक्र मैंने उस औरत को बैठा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र वो वापस अपने घर वालों तक पहुंच गई। और मुझे उस बच्ची का अफसोस होता रहा कि वो बच्ची पता नहीं कौन ले गया उसकी। लेकिन मैं इतना खुश हुई, मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मैंने दिल में कहा कि अल्लाह ताला मेरे साथ आप ये कोई काम करा लें ऐसा कि जिसमें मैं लोगों की मदद करती रहूँ। और पता नहीं वो कौन सा वक्त था और उस औरत ने मुझे कौन सी दुआ दी थी कि उसके एग्जैक्ट 1 साल के बाद मैंने होप अपले फाउंडेशन शुरू कर दी। ये सिर्फ एक वाक़या है, इस तरह के इतने वाक़यात हैं जो मैं आपको इस YouTube के चैनल पे सुनाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी कि कैसे ये सारा सिलसिला चलता रहा और हो गया और होप अपले फाउंडेशन बन गया। सो वेरी नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई YouTube channel with the name of Lubna Shiko, and to introduce it to others also. And if you want to know about Hope Apple Foundation, just Google us. We are very close to you. www.hopeapplefoundation.org. And if you want to call us for any Sadqa Jariya, we are there with UN number, that's 0304 111
777 6. Thank you very much. Soon I'll be back.